लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर जगह जगह फंसे हुए हैं और सरकार भी उन्हें उनके गृह राज्य में भिजवाने के लिए कार्य कर रही है। इसके बावजूद अभी भी कई प्रवासी अपने घरों के कोसों दूर हैं। प्रवासी मजदूरों को घर जाने को लेकर सोमवार को सहारा समय एनएचआर ने कोटपुतली से एक खबर दिखाई थी। 35 मजदूर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े थे, जिन्हें कोटपुतली में पकड़कर उन्हें बस स्टैंड पर बिठा दिया गया, जिनके खाने पीने का भी कोई व्यवस्था नहीं किया गया था। मामले को लेकर सहारा समय एनएचआर ने प्रमुखता के साथ खबर को प्रसारित किया था, जिस पर राजस्थान सरकार में मोटर गैराज राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने संज्ञान लेते हुए 35 मजदूरों को यूपी बॉर्डर तक भिजवाने के लिए बस की व्यवस्था की है। तो बता दें आपको कि यूपी बॉर्डर तक भेज दिया गया मजदूरों को। मामले पर मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि मजदूर देर से आए थे और उपखंड अधिकारी किसी कार्य में व्यस्त थे, जिस वजह से उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। खबर दिखाए जाने के तत्काल बाद से कार्रवाई करते हुए उनके खाने पीने के लिए व्यवस्था की गई और उनके रहने के लिए भी उचित इंतजाम किए गए हैं। बाद में राजस्थान रोडवेज की बसों से उन्हें यूपी बॉर्डर तक भेजा गया। तो बता दें आपको बड़ी खबर कि सहारा समय एनएचआर के खबर का यहां पर असर होता दिखा। प्रवासी मजदूरों को यूपी बॉर्डर तक पहुंचाया गया। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर जगह जगह फंसे हुए हैं और सरकारें भी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर चूक हो गई। मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं थी, उनके रहने के लिए इंतजाम यहां पर नहीं थे। इसके बावजूद भी प्रवासी अपने घरों को लगातार पैदल जा रहे प्रवासी मजदूर घर जाने को लेकर सोमवार को निकले थे। कल जो मजदूर आए थे वो लेट पहुंचे और कल एसडीएम साहब हमारे जो है वो कोई कार्य में व्यस्त थे, तो शाम को उनके भोजन की व्यवस्था हो गई थी और पूरा हमने इंतजाम किया हुआ है। कई बार क्या है कि जो बस स्टैंड पे वो बाद में पहुंचे, कहीं और बैठे थे और जैसे ही पता लगा वैसे ही प्रशासन ने उनके लिए पूरा इंतजाम कर दिया था। हमारे यहाँ से जो बस भर के गई है दोपहर में और बाकायदा सबको खाने के पैकेट रास्ते के लिए भी दिए गए और यहाँ भी भोजन की व्यवस्था की गई है। तो आपने सुना कि सहारा समय का खबर का खास असर पड़ा और मजदूरों के हक में एक बेहतर हक निकला है। ज्यादा बातचीत के लिए डूंगरपुर से हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, जिस तरीके से सहारा समय के खबर का असर हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फील नजर आ रहा है। ये बताइए कि कैसे चूक हो रही थी, वहां पे मजदूरों के लिए इंतजाम नहीं थे, जबकि हकीकत है कि सरकार तमाम तरह की यहाँ पे दावे कर रही है कि हमने मजदूरों के लिए बहुत सारे इंतजाम किए हैं, उनके खाने पीने के लिए इंतजाम किए हैं, जगह जगह पर शेल्टर होम बनवाए हैं उनके लिए, लेकिन फिर भी चूक न होती नजर आ रही। जी देखिए, प्रदेश के मुखिया इस मामले में बिल्कुल सतर्कता बरते हुए हैं। एक एक घटनाक्रम को पूरे वाच कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की चूक रही कि रविवार सुबह से जो मजदूर बैठे थे और रविवार को शाम तक उनको कोई भोजन और उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। दूसरी तरफ जब हमने सारा समय पर इस खबर को दिखाया और ये इस पूरे मामले को जब हमने मोटर गैराज राज्य मंत्री राजेंद्र यादव को जब हमने इस मामले की जानकारी दी, पुरुषोत्तम, जो आपने कोटपुतली में मजदूरों से बातचीत की तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, उन्होंने कैसे अपना दुख बयां किया? जी बिल्कुल निषाद, हम आपको ये बता दें कि जब हमारी सारा समय की टीम वहां मौके पर पहुंची तो उनमें से अधिकांश महिलाएं थी, छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग लोग थे, कुछ युवक थे। तो एक तरह से उनकी पीड़ा आंखों से झलक रही थी और उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, ये जो कोरोना है ये हमारी परीक्षा ले रहा है। और एक दूसरी तरफ सोचने वाली बात यह भी है कि कामगार जो लोहे को पिघलाकर अपना भाग्य वो बनाता है, लिखता है और एक तरह से जो राष्ट्र का पहिया है, विकास का पहिया है, इन्हीं लोगों की बदौलत ये सब हो रहा है। लेकिन उनकी आंखों में आंसू और इस तरह से एक जो स्थानीय शासन प्रशासन की लापरवाही जो देखने को मिली, उससे बड़ा हमें दुख हुआ। इस बात को लेकर के हम जब मोटर गैराज राज्य मंत्री से बात की तो उन्होंने इस मामले में तत्काल संवेदनशीलता दिखाते हुए और कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को बिल्कुल उन्होंने कहा और कार्रवाई होते हुए और सोमवार को 4 बसों में सैकड़ों मजदूरों को यहाँ से रवाना किया गया। जी निषाद। बिल्कुल पुरुषोत्तम, इन
मजदूर मजबूर है, इनके आवाज सुनने वाला कोई नहीं। अगर हमारी खबर का इस पे असर हुआ तो इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लॉकडाउन 4 में